कभी उल्टा नहीं हुआ, हम यहाँ पे बैठ करते ये वही है जहाँ से ये वॉशरूम नहीं थी। हाँ। वहाँ से ये- ये हम लोग को नो स्पॉट है, पार्किंग में स्मोकिंग अलाउ नहीं है। 7 भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो आ चुके हैं हम गीगा मॉल, पहुंच चुके हैं। बच्चों की नोक झोंक सफ़र में जारी थी। अब हम यहाँ पहुँचे हैं और हम लोगों ने यहाँ बहुत ज़्यादा फ़न किया, शॉपिंग की। तो आगे चल के व्लॉग में देखते हैं कि हमने क्या क्या शॉपिंग की, कितना फ़न किया। तो जी गीगा मॉल पहुँच के हम लोग सबसे पहले आए हैं यहाँ पे मार्ट पे, और मुझे थोड़ी सी ग्रोसरी की थोड़ी शॉपिंग करनी थी, कुछ रह गई थी। और क्या कहते हैं, उसके बाद मैंने वेजिटेबल्स वगैरह लेनी थी। और मैंने कहा चलो देख लेते हैं, यहाँ पे विज़िट भी कर लेते हैं कि कैसा है ये मार्ट ना। तो मैं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आई थी तो इसलिए मैंने फिर तफसीली थोड़ा सा विज़िट किया। यहाँ पे मुख्तलिफ ब्रांड्स वगैरह के रिप्रेजेंटेटिव भी खड़े हुए थे और इस तरह से कंपटीशन वगैरह करवा रहे थे, पंजा लड़वाने कि भाई आ जाएँ जो भी आना चाहता है। तो यहाँ रश लगा हुआ था, मैंने भी थोड़ी सी वीडियो बनाई, देखते हैं कि कौन जीतता है। तो बहरहाल यहाँ जी जो मार्ट है ना, ये बहुत अच्छा है। इस यहाँ पे जो प्राइस है ना, बहुत अच्छी और मुनासिब कीमत में आपको हर चीज़ अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स भी यहाँ पे हमारा सामान पड़ा हुआ था इलेक्ट्रॉनिक्स का, और आपके सॉक्स, कैप्स और जो है वो स्वीटर्स वगैरह, और किचन की एसेसरीज़, वेजिटेबल्स, चिकन गोश्त आपने लेना है। मतलब यहाँ एक पूरा मार्ट है, उसमें हर एक चीज़, मतलब आपको चिकन गोश्त भी मिलेगा, हनी वगैरह भी, और एक अच्छा खासा और साफ़ सुथरा मार्ट बना है। सेक्शन थोड़े से बने हुए हैं अच्छे से, और सेल लगाई हुई है हर चीज़ में। प्राइस मेंशन की हुई है कि ये इतनी है, आपको पूछना नहीं पड़ेगा जगह जगह जाके ये क्या है ये क्या। उन्होंने बोर्ड लगाए हुए हैं और बताया हुआ कि क्या क्या किसकी प्राइस है। और बेकरी का सामान भी अलग से है, आइसक्रीम वगैरह भी है, बहुत अच्छा सा बना हुआ है। मुझे तो फर्स्ट टाइम आई थी तो मुझे अच्छा लगा, और मैंने फिर अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग की, फिर इशाल को थोड़ी सी डोनट्स वगैरह दिलाए। उसके बाद मैंने कहा चले अब हम चलते हैं ऊपर। तो मसला साथ ये हुआ कि मेरा पूरा इरादा था कि क्योंकि इस बार हम लोग निकले थे जल्दी, तो मैंने कहा था कि मैं आराम से पूरा मॉल जो है विज़िट करूँगी, और अपनी जो चीज़ मुझे चाहिए, ड्रेसेस वगैरह, शॉल और दुपट्टे वगैरह, मैं वो सब जो है वो बाय कर लूँगी। और स्पेशल जो है वो इशाल जो है वो स्कूल जा रही है, उसके फंक्शंस जो है वो होते रहते हैं। तो मुझे थोड़े से ट्रेडिशनल ड्रेसेस, कश्मीरी बलोची वगैरह के ड्रेसेस, एक बलोची ड्रेस उसके पास था, मुझे कश्मीरी ड्रेस चाहिए था। तो मैंने कहा वो भी यहाँ पर देखूँगी तो सर्च कर लूँगी। तो इस दुकान पे मैं आई हूँ सबसे पहले, ये फर्स्ट बिल्डिंग के ऊपर जो थी। तो यहाँ पे जो है वो बहुत अच्छी डिज़ाइन के ना, मतलब डेकोरेशन पीस भी रखे हुए थे यहाँ पे, और फर्नीचर्स की भी छोटे से जो रूम फर्नीचर होते हैं, डिज़ाइनिंग वाले ट्रेडिशनल जो होते हैं, वो भी वहाँ पे रखे हुए थे। रग्स और कारपेट वगैरह छोटे से लगे हुए थे। यहाँ मुझे नज़र तो आए, मगर ये सारे ना मुझे चाहिए था ना, मुझे वो नज़र नहीं आया। और फिर जब मैंने इनसे कहा कि मुझे कैप भी चाहिए, तो कैप भी इनके पास सिर्फ 2 थी, लिमिटेड स्टॉक था उनके पास। तो मगर यहाँ पे जो इनके पास ये ड्रेसेस टंगे हुए थे, बहुत ज़बरदस्त किस्म के, हर कलर में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कुछ जो है वो मुझे यहाँ पे सिंधी सूट भी टंगे हुए थे। मुझे तो लग रहा था ये ट्रेडिशनल ज़्यादा इन्होंने चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। कैप्स ये वाली थी। अब मैं लास्ट टाइम गई थी जब मरी, तो वहाँ पे मुझे उस टाइम मेरे ज़हन में नहीं था कि इस तरह आगे कश्मीर डे भी आ रहा है, और ये 23 जो है वो मार्च भी आएगा। तो मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। मुझे लगा कि शाल के पास है ये बलूची सूट, तो फिर अब कहाँ पहनेंगी दोबारा, क्योंकि ये ट्रेडिशनल चीज़ें आप लेते हैं किसी फंक्शंस वगैरह में, या पहन लेते हैं, उसके बाद बार-बार पहनना नहीं होता आपका। तो उस टाइम मैं मरी गई तो मुझे ज़हन में नहीं था, और वहाँ इतनी भरमार थी इन चीज़ों की, ये कैप्स वगैरह की और ये फ्रॉक्स वगैरह की। और फिर जब मैं वापस आ गई और मुझे पता लगा कि नहीं अभी तो मुझे चाहिए ये चीज़ें, तो मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ कि मैंने वहाँ से क्यों नहीं लिया। तो ख़ैर कोई नहीं, दोबारा हम जाएँगे तो इंशाल्लाह ताला फिर बाय कर लेंगे। ये चीज़ें छोड़नी नहीं चाहिए वैसे। तो यहाँ पे अबायास जो हैं वो बहुत अच्छे जो है वो टंगे हुए थे। तो मैंने फिर वो सर्च किए। फिर हम लोग इशाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। उसको हो रहा था कि बस चलो मुझे टॉयज़ दिलाओ और मुझे चीज़ लेके दो। और हम लोगों ने जो है वो, अब मैंने कहा कि नहीं मैं शॉपिंग कर रही हूँ बाहर, मैं नहीं अभी जाऊँगी, आप जो है ना अभी थोड़ा-सा वेट करें। तो आगे से इशाल ने बोला कि ठीक है, मैं और बाबा चले जाते हैं, आप इब्राहिम आराम से शॉपिंग करो। मतलब उसको था कि मैं शॉपिंग करूँगी। तो मैं आई थी बेसिकली हमें शॉपिंग करनी अपनी, कि अच्छा टाइम स्पेंड हो जाएगा, हम लोग जल्दी निकले हैं। और ये इन लोगों ने किया है फ़न यहाँ पे गीगा मॉल में, इतना फ़न किया है, इतना मतलब घूमे फिरे, और जगह-जगह यहाँ पे रैबिट खड़े हुए हैं, एलिफेंट खड़ा हुआ है, माउस खड़ा हुआ है, इस तरीके से ये बंदे खड़े हुए हैं। और इशाल ने जहाँ देखती है ना, मुझे इसके पास जाना है, मुझे इससे मिलना है, इससे हाथ मिलाना है, हैंडशेक करना है, और डांस कर रही है उनके साथ। तो
मैं तो शुरू में तो हो रहा था, मैंने कहा चले अभी मैंने एक ही शॉप विज़िट की है, तो जब ये जगह जगह मिल रहा है, इसको चलो चीज़ दिला देते हैं या इसको झूलों पे ले जाते हैं हम, इसको थोड़ा राइड वगैरह दिला देते हैं, तो फिर हम लोग दोबारा भी कर लेंगे। लेकिन जी इनके मज़े ख़त्म ही नहीं होने पे आ रहे थे, मतलब एक के बाद एक, अब मुझे ये भी चाहिए, अब मुझे ये भी चाहिए। तो मज़े इनके पूरे भरपूर थे। और इब्राहिम तो जो है ना ये माशाल्लाह इशाल बड़ी बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, तो आप लोग कह रहे होते कि नहीं हमारा बच्चा बहुत शाय है, ये इधर नहीं जाता उधर नहीं जाता, या ये खेलता ही नहीं है, अकेले होता है, बच्चों के साथ खेलता है। लेकिन जब छोटे बच्चे होते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते। अब मेरी इशाल छोटी थी ना, तो वो भी नहीं, मतलब हम उसको झूला पे बिठा रहे हैं ना, तो मेरा हाथ पकड़ी है, कभी अपने बाबा का हाथ पकड़ी है, तो वो जो है ना वो शाय थी। लेकिन अब जैसे-जैसा बड़ी हो रही है ना, तो वो अपने भैया को कहती है कि नहीं डरते, आप ही आपके साथ हैं। तो वो उसका बहुत साथ देते। स्पाइडरमैन में आपको चाहिए? मैं दिखाती हूँ। हाँ हाँ, रुको इशान, बाबा देखो कार देख रहे हैं। कार क्या बता रहे हैं? 1800 कुछ की है। एक है? अच्छा, कौन सी लेनी है इब्राहिम ने? 6000 की है। अच्छा, तो जी यहाँ पे इब्राहिम इन लोगों को हम लोगों ने फिर बाद में, बच्चों ने इतनी ज़िद की, हम लोगों ने पहले कहा चलो टॉयज़ वगैरह दिला दें, ताकि फिर वरना ना पूरे मॉल में ना इन्होंने तंग फिर करना है कि हम अब मैं थक गया हूँ, अब मुझे भूख लगी है, अब मुझे टॉयज़ चाहिए। फिर हम लोगों ने यहाँ पे देखा, यहाँ पे लिखा हुआ था कि आप ऊपर वाली पोर्शन में, ऊपर वाली बिल्डिंग में जो है वो म्यूज़िक जो है वो आप इंजॉय कर सकते हैं। तो मैंने कहा चलो चल के देखते हैं, क्योंकि मैं वैसे तो आती रहती हूँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मुझे इसके बारे में पता लगा था। तो फिर हम ऊपर आए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, ऊपर म्यूज़िक को इंजॉय कर रहे थे। तो और कव्वाली भी आपने अपनी पसंद की भी उनको कह सकते हैं, फरमाइश कर सकते हैं कि हमें कव्वाली या गाना कोई भी आपने सुनना है ना। तो फिर मैंने भी, यहाँ की भी लोकेशन वगैरह बहुत अच्छी थी और सारी सीटिंग वगैरह एरिया। तो इन हम लोगों ने यहाँ पे बैठे और थोड़ा कुछ खाया पिया भी। ईशा ने अपने डोनट्स खोल लिए, उसने तो वो खाना शुरू कर दिए। मैं एक जगह टिक के बैठ गई, तो बच्चे भी अब थोड़ा मतलब आराम में आ गए, वरना उनको यही हो रहा था कि बस अब मैं थक गई हूँ, अब मुझे या फिर उनको टॉयज़ दिला दो, या फिर उनको कोई राइड दिला दो, या फिर उनको कुछ खाना खिला दो। तो यहाँ बैठ के हम लोगों ने थोड़ा-सा सुकून लिया और अच्छा लगा, और हम लोग काफ़ी देर तक, आधा घंटा 1 घंटा हम लोग यहाँ बैठे रहे, क्योंकि बड़ा अच्छा माहौल सा था यहाँ पे। और आराम से बैठ के आप इज़िली वीडियो बनाएँ, माहौल को एंजॉय करें, म्यूज़िक को एंजॉय करें। तो अगर आप भी गीगा मॉल वैसे आते रहते हैं और इधर तक नहीं आए, तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर ऊपर आएँ और म्यूज़िक एंजॉय करें, थोड़ी देर कुछ खाएँ पिए और थोड़ा-सा इसका जो एनवायरनमेंट है वो एंजॉय करें। वीडियोस वगैरह जो है वो ये सब लोग यहाँ बना रहे थे। मैंने भी कुछ थोड़ी सी वीडियोस बनाई, इशाल की पिक्चर ली, इब्राहिम की वीडियोस वगैरह बनाई, अपने हस्बैंड की बनाई थी। हालांकि वो वहाब को इतना शौक़ नहीं है वीडियोस वगैरह बनवाने का, पिक्चर्स वगैरह, तो मैं ख़ुद ही उनकी बनाती रहती हूँ। लेकिन मुझे ख़ुद इतना होता है कि मेरे कोई पिक्चर ले ले, और हर आप में से, सब में से किसी के ना एक मतलब हर फ़ोटोग्राफ़र जो है ना चाहिए होता है अगर कहीं भी जा रहे हैं ना। तो मेरी सिस्टर है, मेरी छोटी सिस्टर, वो मेरी सबसे अच्छी फ़ोटोग्राफ़र है। लेकिन यहाँ पे मैं हस्बैंड को कह दूँगी ये पिक्चर प्लीज़ मेरी ले दें, तो वो ऐसी पिक्चर लेते हैं ना कि मैं कहती हूँ बस वो मैं सारी डिलीट कर देती हूँ। मतलब एक भी इतनी अच्छी नहीं होती कि वो उसको मैं सेव कर सकूँ। तो अच्छे फ़ोटोग्राफ़र नहीं है, और उनको मतलब लेनी ही नहीं आती मैं पिक्चर्स वगैरह, और सारी इस तरह वीडियोज़ वगैरह भी नहीं, वो मैं कैसे बनानी है, कैसे एंगल रखना है। तो और जितनी अच्छी मैं बना लेती हूँ, मैं इस तरह सबको कर देती हूँ। तो वो मैं अभी भी इनके साथ फैमिली के साथ गई थी, सिस्टर वगैरह मेरे साथ नहीं गई हुई थी। तो मुझे इतना फ़ील हो रहा था कि मुझे मेरी एक पिक्चर भी नहीं आ रही, सेल्फियाँ बस खुद ही से ले जा रही हूँ, और वो कहाँ इतनी अच्छी आती। बस तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे एंजॉय किया, बच्चे थोड़े से खुश हो गए। बच्चों की बात हो रही है तो एकदम से मेरे ज़हन में आया कि अब जैसे पता हम लोग बच्चों को बाहर लेके आए हैं, वो खेल रहे हैं, उनका थोड़ा अच्छा तरह टाइम स्पेंड हो रहा है। सिर्फ वीकेंड ही होता है जिसमें वो बाहर निकलते हैं, वरना तो हफ्ते के बाकी सारे दिन जो है वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई, सिपारा वगैरह ये सब हो जाता है। और ख़ास तौर पे आजकल के बच्चों को इतना ज़्यादा क्रेज़ हो गया मोबाइल्स वगैरह का, ये तो हर घर का एक टॉपिक है कि आप, हर बंदा पूछ रहा होता है कि आप अपने बच्चों को कैसे दूर रखते हैं मोबाइल्स वगैरह से। तो हर जैसे पता है हर रोज़ आप, और हर दफ़ा बाहर भी नहीं निकल सकते इतना ज़्यादा कि बच्चों की एक्टिविटी वगैरह कर लें। तो मैं आपको थोड़ा-सा इसके बारे में ना बताऊँगी कि आपने क्या करना है। सबसे पहले भी तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप किसी भी तरह कोशिश करके ना आप बच्चों के साथ लाज़मी खेला करें। वो घर की जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा होता है कि बच्चे को अपना टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन अगर आप
खुद नोट करेंगे, आधा घंटा भी अगर आप बच्चों के साथ बातें करते हैं ना, तो वो आपको उनकी से चीज़ें पता लग रही थी। अच्छा ये भी सोचता है, वो माशाल्लाह माशाल्लाह इसने तो ये भी बोला, इसको कितनी बातें बनाने आ गई। और बच्चे में बड़ा कॉन्फिडेंट रहता है इसके खेलने से। ये है जी इब्राहिम, और इसने तोता बिल्कुल भी नहीं पकड़ना था। इसको इतना ज़्यादा जो है ना डर लग रहा था इससे। और मेरी बेटी शाल फातिमा अब थोड़ी-सी माशाल्लाह बड़ी हो रही है ना, इसका सारा डर निकलता जा रहा है। मुझे खुद परिंदों से इतना डर लगता है, इतना ज़्यादा कि मैं तो बिल्कुल भी उसके पास नहीं जाती। मतलब मेरे हॉर्स होगा, ये डंकी वगैरह, ये बकरियाँ वगैरह, इनको मैं टच कर लेती हूँ, मुझे नहीं डर लग रहा होता। लेकिन परिंदे जो होते हैं ना, इतने सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं, मुझे बड़ा अजीब से उनके पंजे देख के भी अजीब सा फीलिंग सी आ रही होती है, तो मैं उनको बिल्कुल जाके टच भी नहीं कर रही होती। लेकिन इशाल जो है ना, वो उसको इतना शौक है, वो बार-बार ज़िद करती रहती है कि मुझे कैट दिला दो, मुझे ये दिला दो। तो मैंने कहा पता नहीं ये कह रही है और जब सामने आएगा डर ना जाए, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं डरी। बल्कि उल्टा इब्राहिम की जब बारी आई ना, और इब्राहिम को कहा कि प्लीज़ इब्राहिम आप कर दो, नहीं मैं डलता हूँ, मैं डलता हूँ। और आप ही को कह रहा प्लीज़ आप ही मेरे पास चलो, आप ही जाना नहीं। और आप ही ने मुझको तसल्ली दी, नहीं नहीं मैं आपके पास ही हूँ। तो जी आज के इस व्लॉग में ना मैं सिर्फ मेरा था, मुझे शॉपिंग मैंने करनी थी। मैंने कहा आपको भी थोड़ी सजेशन वगैरह दे दूँगी, यहाँ से शॉपिंग करें। लेकिन बच्चों ने इतना फ़न किया, इतना फ़न किया, जो मेरी थोड़ी-सी अफ़सोस था ना कि मैं कुछ नहीं खरीद सकी, वो सारा ख़त्म हो गया सिर्फ ये देख के कि बच्चे खुश हो गए। तो बस ये माँ-बाप की तो इस खुशी इसी में होती है कि बच्चे खुश हो जाएँ। बस हम लोगों ने जैसे ही बच्चों ने एन्जॉय किया, फिर मैंने कहा अब ये थकने लगे हैं, फिर हम लोग वापस घर की तरफ आए वापस। तो होप सो आपको मेरा ये छोटा-सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक जो है वो हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें जो है वो आसानियाँ तक़सीम करने की और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करने की जो है वो तौफ़ीक अता फ़रमाए।